आवश्यकता है भारत सरकार को इस पर प्रतिक्रिया देने की। साहब ये सामान्य घटना नहीं है। ये कंगलू धीरे धीरे अपनी हदें पार करते जा रहे हैं। इंडियन आर्मी चीफ की बात हुई है बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकरुज़्ज़मान के साथ एंड एक वार्निंग भी गई। इसे आवश्यकता है बताने की कि रंगपुर कॉरिडोर को और चिटगांव को अलग करके बांग्लादेश के साथ जो किया जा सकता है वो भूलना नहीं चाहिए। तो दे आर थिंकिंग कि बांग्लादेश को ऊपर से भी कट करना है, नीचे से भी कट करना है। इनको सबक सिखाएं। भारत की सेनाएं फिलहाल बॉर्डर्स पर गश्त कर रही हैं ताकि वो चिकन नेक जो है वो बिल्कुल खुल जाए और वो इंडिया का हिस्सा बन जाए। क्योंकि वो ये मानते हैं कि हिंदुओं को नुकसान पहुंचाएंगे तो पूरा भारत को चैलेंज किया जा सकता है। दूसरा ये है कि नीचे जहां म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है वहां भी काट। भारतीय सेना के पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने दक्षिण त्रिपुरा जिले के बोलोनिया स्थित सीमा चौकी यानी कि बॉर्डर आउटपोस्ट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी प्रणाली और ऑपरेशनल तैयारियों की पूरी तरीके से समीक्षा की। कहते हैं जब सियार की मौत आती ना तो वो शहर की तरफ भागता है। इन कंगलू बांग्लादेशियों ने जो हरकत की है वो कतई माफ करने वाली नहीं है। मैं जानता हूँ हर सच्चे हिंदुस्तानी को इस घटना पे बड़ा गुस्सा आ रहा है। मैं जानता हूँ और इन कंगलू बांग्लादेशियों की सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि ये भारत को तोड़कर एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। तो मैं इन बांग्लादेशियों को बता देना चाहता हूँ, जो तुम्हारे अब्बू है ना पाकिस्तान, जिसके शय पे तुम अभी चल रहे हो, वो आज तक कश्मीर की 1 इंच नहीं ले सका है 80 साल के अंदर। तो तुम्हारी तो हैसियत ही क्या है। और कहीं तुम ग्रेटर बांग्लादेश के चक्कर में जो बांग्लादेश ये खंड विखंड ना हो जाए। और बांग्लादेश में घटना किस तरीके से हुई और क्या भारत सरकार को करना चाहिए, इसके ऊपर हमारे अंकित सर ने हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया है। हो सके तो पूरा वीडियो देखना ताकि आप लोगों को भी पता चले कि क्या कारण है और क्या भारत कर सकता है और क्या कंगलू देशों के साथ में हो सकता है। तो ये रिएक्शन वीडियो है। इस व्यक्ति का नाम है दीपू। ये कौन है साहब? असल मायने में ये किसी कपड़ा व्यापारी के पास काम करने वाला कर्मचारी था। इस व्यक्ति के साथ जो हिंसा हुई, मैं इस तस्वीर को नहीं दिखा सकता क्योंकि YouTube पर इस तरह की तस्वीरें दिखाना बैन है। सोचिए, एक पेड़ से इसको नंगा करके लटकाया जाता है, नंगा करके उसको आग लगा दी जाती है। किस तरह का बांग्लादेश हमारी पड़ोस में बन रहा है। आवश्यकता है भारत सरकार को इस पर प्रतिक्रिया देने की। साहब ये सामान्य घटना नहीं है। इस घटना को अगर हम अत्यधिक सामान्य तरीके से लेंगे तो आप समझिए कि हम इसी प्रकार का पोषण अपने देश के अंदर पल रहे उन सांपों को दे देंगे जो समझेंगे कि भारत सरकार प्रतिक्रिया नहीं देना चाहती। हमें यह आवश्यकता है कि मानव अधिकार के नाम पर ढिंढोरा पीटने वालों को हम कम से कम ये तो बताएं कि ये हो क्या रहा है, बोलिए जरा। इस तरह से जो यहां पर नरसंहार हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, इसको आप क्या नाम देंगे? इस समय तक दुनिया का तमाम देश, भारत में अगर कोई भी ऐसी हरकत हुई होती तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने आ गया होता। बांग्लादेश के नाम पर सबके मुंह बंद हैं। ये दर्शाता है इनका दोगलापन और भारत से नफरत दर्शाता है। साथियों, ये अत्यंत चिंता का विषय है। इस व्यक्ति को पहले इसके ऑफिस से खींच करके लाया गया, ला करके फिर इसको, ये वो व्यक्ति है, और फिर ला करके इसको पीटा गया। बोले तूने ईश निंदा की है, केवल हिंदू होना इसका गुनाह था। साथियों, आवश्यकता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हत्याएं हो रही हैं, जो टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। आप में से कई साथियों ने अभी थोड़ी देर पहले रविवार वार्ता में यह सवाल पूछा कि भारत हिंदुओं के खिलाफ कुछ कर क्यों नहीं रहा है, बोल क्यों नहीं रहा है, बांग्लादेश के खिलाफ कुछ कर क्यों नहीं रहा है। ये तो भारत सरकार से किया जाने वाला सवाल है। लेकिन हाँ, जो हमारे देश के लिबरल्स हैं, उन लिबरल्स ने भारत को जो संविधान दिया, जिसको सेक्युलर संविधान कहा गया, कि देश के संविधान में, देश के अंदर जो संविधान है वो किसी भी धर्म को नहीं मानेगा, धर्मनिरपेक्ष रहेगा। उस धर्मनिरपेक्षता ने आज हिंदुओं के लिए हो रही हिंसा पर भी हमें बोलने से मना कर दिया। हम देश के नागरिक, बहुसंख्यक हिंदू जो इस देश में निवास करते हैं, उनके हितों के बारे में फिर कौन इस दुनिया में से उठ करके बोलने वाला है? यह सवाल अब एक दूसरे से किया जाने की स्थिति पैदा हो रही है। इस्लाम को मानने वाले राष्ट्र मुसलमान जो है, पाकिस्तान के अंदर अपने देश का धर्म मानते हैं, धर्म इस्लाम। बांग्लादेश में इस्लाम, अगर इस्लाम के खिलाफ कहीं भी होता है तो वो उस पर पूरी तरह प्रतिक्रिया देने चले आते हैं। यहूदियों के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक हिंसा होती है तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहूदी कूद पड़ते हैं, पूरा इजराइल कूद पड़ता है। लेकिन आज हमारा चुप होना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमारे मूलभूत रूप से सॉफ्टवेयर में गड़बड़ तो नहीं आ गई है। हम बात करने से ही हिचकने लगे हैं। हमारे देश की तरफ से प्रतिक्रियाएं, सबसे पहली प्रतिक्रिया इस बात पर, हमारे देश के अंदर सभी धर्म के लोग नागरिक देश के हैं, सबका सम्मान है। लेकिन ऐसी स्थिति में सम्मानित होते हुए भी आप जब आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को हिंसा का शिकार इसलिए होना पड़ा क्योंकि वो ये मानते हैं कि हिंदुओं को नुकसान पहुंचाएंगे तो पूरा भारत को चैलेंज किया जा सकता है। भारत को चैलेंज करने की जिनकी मंशा हो, वो इस टारगेट में हिंदुओं की मास किलिंग कर रहे हैं। ये सच है कि वो व्यक्ति बांग्लादेशी था, लेकिन आवश्यकता है कि ये आपको चैलेंज करने के लिए किया जा रहा है। आपको मॉडल दिया जा रहा है, डमी मॉडल दिया जा रहा है, देखो ऐसा होगा। और ये जो बात है, इसे भारत को बहुत ही तगड़े तरीके से लेने की आवश्यकता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो अपनी तरफ से बातें लिखती है, लेकिन एक लाइन यहां पर जो है दीपू चंद्र दास के लिए लिखा आती है। दुनिया भर के जितने भी लोग हैं जो मानव अधिकार को लेकर बात करते हैं, साथियों, अगर ये हिंसा
अगर किसी भी अंग्रेज के खिलाफ किसी भी देश में हुई होती, आज पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड लेकर के बम विमान लेकर पहुंच जाता। ये बिना देखे आप सोचिए कि 2 अंग्रेजों की मौत पर अभी जो जानकारी निकली कि सीरिया पर अमेरिका ने 70 बमों से गोले बरसा दिए, 100 हमले किए सीरिया के ऊपर, उसमें पता चलता है कि 2 अमेरिकियों की मौत का बदला लिया था। ऐसे में आज भारत को आवश्यकता है यह समझने की कि पूरी दुनिया मॉब लिंचिंग के नाम पर ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो ये चुप्पी साध रहे हैं, ये लगी आग उन तक भी पहुंचेगी। ऐसा नहीं है कि ये केवल भारत तक केंद्रित रहेगी। भारत बांग्लादेश के पड़ोस में लंबे समय से है, बना हुआ है और आगे भी रहेगा। भारत लंबे समय तक मित्र भी रहा है और समय फिर लौट कर आएगा। जब लौट कर आएगा तो वेस्टर्न वर्ल्ड के ये तमाम देश फिर भारत से अपेक्षा करेंगे कि भारत कुछ बोले, तब ये टिट फॉर टैट वाली बीज बोए जाएंगे। ध्यान रखिएगा। अमेरिका आज अपने लोगों को समझा रहा है कि बाहर मत निकलिएगा। खुद के ही लोग जिनको उकसाया गया था, इसी मोहम्मद यूनुस के लिए तैयार किया था ना अमेरिका ने बांग्लादेश को, आज वो हालत देख सकते हैं। अपोजिशन सरकार से सवाल पूछ रहा है, पूछना भी चाहिए। सवाल के रूप में प्रियंका चतुर्वेदी का सवाल है और ये बिल्कुल सही भी है। अपोजिशन में प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से भी क्वेश्चन पूछा गया। हालांकि ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी उन चीजों पर भी चुप्पी साधी है जब हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बांग्लादेश में बड़ी मात्रा पे थी। पर ठीक है, देर से आए दुरुस्त आए, सरकार से सवाल किया जा रहा है, अपेक्षा है जिनसे रिप्लाई देने की, उनसे रिप्लाई की अपेक्षा की जाएगी। फिलहाल के लिए यही साथियों। चीफ एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश इस पर अपनी तरफ से रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि जो हिंसा हुई उसमें हमने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वास्तविकता यह है कि बांग्लादेश ने प्रॉपर तरीके से 2 घंटे तक के वो हालात रखे थे, कोई पुलिस काम नहीं करेगी, कोई फौज काम नहीं करेगी, जनता को खुला छोड़ दिया था जिनको जो करना है। इस प्रकार से फ्री हैंड देकर जो बांग्लादेश ने किया, ये भारत के लिए क्या सही है, ये सवाल सोचने का है। इस पर पूर्व डिप्लोमेट्स की भी यही प्रतिक्रिया है कि भारत को और भारत के अंदर बैठे लोगों को इस पर अब बोलना होगा, भारत को इस विषय पर प्रतिक्रिया देनी होगी। और साथियों, जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर उग्र प्रदर्शन भारत के चिकन नेक को लेकर हो रहे हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से पूर्व की जो हमारी 7 सिस्टर्स यानी कि 7 वो राज्य जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया जाए। बांग्लादेशियों में इतना दुस्साहस, ये जो उस्मान हदी मरा है, इसका सबसे बड़ा थॉट ही ये था कि पूर्वोत्तर भारत को बांग्लादेश के साथ मिला लिया जाए और पूरा की पूरा बृहद बांग्लादेश बना दिया जाए। इन लोगों की जो ये मंशा है, इसे आवश्यकता है बताने की कि रंगपुर कॉरिडोर को और चिटगांव को अलग करके बांग्लादेश के साथ जो किया जा सकता है वो भूलना नहीं चाहिए। भारत की सेनाएं फिलहाल बॉर्डर्स पर गश्त कर रही हैं। भारत के पूर्वोत्तर के अंदर प्रदर्शन बांग्लादेश के खिलाफ हो रहे हैं। प्रदर्शनों से काम नहीं चलेगा, डिसिसिव एक्शंस लेने होंगे, बांग्लादेश को कड़ी भाषा में आंसर देना होगा। भारत के अंदर मशाल जलाने का धर्म नहीं है। मत करिए प्रदर्शन, सीधा सरकार के साथ सवाल करिए कि आप कब जाकर के इनके ऊपर प्रतिक्रिया देंगे, कब इस रंगपुर कॉरिडोर को लेकर के इस चिकन नेक को हमेशा के लिए प्रॉब्लम से आजाद कर देंगे, कब पूर्वोत्तर को सीधा बंगाल की खाड़ी से जोड़ेंगे। अब यह सवाल है, उठाइए और चिटगांव को पूरा भारत के साथ मिला दीजिए और रंगपुर को अलग कर दीजिए। इन जैसे देशों को भी अगर हम इतनी जगह देंगे तो फिर ये आने वाले समय में सर पर चढ़ करके देश के अंदर विघ्न मचाएंगे। और इनको विघ्न डालने से पहले इनका फन कुचल देना ही समझदारी है। जितने भी अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या हमारे देश में, इनको चुन चुन के इनके मुल्क में फेंक देना चाहिए। सरकार को सख्त एक्शन लेने चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि हर एक हिंदुस्तानी को गर्व हो कि हमारी सरकार हमारे साथ खड़ी है। भारत सरकार के पास में और भी तरीके हैं कि बांग्लादेश को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर सकती है। बांग्लादेश का पानी रोक सकती है, इनका राशन पानी रोक सकती है। मतलब ये बाहर से खरीदेंगे फिर इनको बहुत महंगा पड़ेगा। और आपका और मेरा फर्ज ये बनता है कि हमें जितनी ज़्यादा हो सके इसके ऊपर आवाज़ उठानी है, बात कर रही है, सोशल मीडिया पे पोस्टर डालनी है, ताकि सरकार तक ये बातें हमारी पहुँचे। और आप लोग इस विषय में क्या अपनी राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।